विश्वास, एक भरोसा दृढ़ करना। घुष्मा को तो मालूम ही नहीं था कि मेरा बेटा मर गया। उसको तो ज्ञात ही नहीं है घुष्मा को कि मेरा बेटा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ है, और मेरा बेटा तो जिसको मैंने दिया था गोदी में उसी ने मार दिया। उसको तो मालूम ही नहीं। अब कौन होगा जो 1 हफ्ते पहले मरे हुए टुकड़े टुकड़े जो पानी में पड़े हुए हैं वो सड़ गए होंगे, गल गए होंगे, पर मेरे शंकर भगवान, यही कृष्णेश्वर महादेव, यही मेरे शंभू, यही मेरे शंकर, यही मेरे त्रिकालदर्शी, यही मेरे कैलाशी अविनाशी शिव, मेरे शंकर ओघड़दानी शंभू ऐसी कृपा कर दी है कि वो 1 हफ्ते पहले मरे हुए उस बच्चे को जीवित कर कर सामने लाकर खड़ा कर दिया। 1 हफ्ते पहले मरा था घुष्मा का बेटा, 1 हफ्ते। कितनी प्रबलता होगी इस कृष्णेश्वर महादेव की, कितनी प्रबलता होगी कृष्णेश्वर बाबा के इस पवित्र तीर्थ की, ज्योतिर्लिंग की। उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। महाराज पूज्यपाद शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भटकना छोड़ो। श्री रामचरितमानस भगवान। हम जितने जितने भटकते हैं मृत्यु के बाद और ज्यादा भटकते हैं, क्योंकि ये वो कहते हैं ना कि साहब तर्पण का जल क्यों देना पड़ रहा है, लोगों को पानी क्यों देना पड़ रहा है। तो लोगों ने कहा दिया साहब प्यास नहीं बुझी जिंदगी की, वो हमेशा लगा ही रहा, ये और मिल जाए, वो और मिल जाए, ये और हो जाए, वो और हो जाए, ये और हो जाए, वो और इंतजार करता रहा, प्राप्त नहीं हुआ कुछ पूरा जीवन। अनंत कोटि ब्रह्मांड। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। मतलब क्या हुआ, भगवान कुछ मिला ही नहीं हाथ में। अब हम आपसे पूछें, तुम्हारे पास एक प्लाट है, ठीक है, जरा उत्तर देना है, ठीक है। एक प्लाट है तुम्हारे पास में। अब वो प्लाट तुम्हारा, आधा प्लाट तो रोड वाला होता है, वो सोचता है आधा गवर्नमेंट की रोड में चले गया, आधे पर हाई टेंशन लाइन चल रही है, इससे तो अच्छा है इस प्लाट को बेच दूं, कोई ले ले, औने पौने में थोड़े बहुत पैसे में, तो कहीं दूसरी जगह जाके अपना काम चालू करूं, दूसरा मकान बनाऊंगा। कोई बनाएगा हाई टेंशन लाइन के नीचे मकान? अरे बोलो तो जम के, नहीं, काम कहीं नहीं। आधा तो चले गया रोड पे, बचा आधा, ऊपर से हाई टेंशन लाइन जा रही तो बिल्डिंग बन नहीं सकती, मकान बन नहीं सकता, परमिशन मिलेगी नहीं, तो करना क्या, बेच दो इसको। ऐसी ही हमारी जिंदगी है। आधी जिंदगी 100 साल के, तो अब आज के जमाने में 100 साल के तो बहुत कम जीते हैं, ठीक है। कोई वो तो ऊपर से सील ठप्पा अच्छा जोरदार लगा के लाया हो तो बात दूसरी, और कोई शंकर जी का प्रिय भक्त हो तो भगवान शंकर लड़ झगड़ के इसको 100 साल तो पूरा कर देते। फिर भी अपन 100 साल मानो। अब 100 साल की जिंदगी में आधे 60 साल, अपन 60-50 साल तो तुमने परिवार को दे दिए, ठीक है। मतलब आधा प्लाट तो तुम्हारा गवर्नमेंट ने ले लिया रोड बनाने में। अब बचा कितना, आधा। अब आधे पर हाई टेंशन लाइन चल रही है, कम मर जाओ, वरुण पांडे जी पूरे बाल कोई भरोसा, आधे पर हाई टेंशन। बहुएं मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। मृत्यु कभी भी आ सकती है। श्री राम 50 के बाद ऐसा लगने लगता है कि अब मैंने सब कर दिया है, अब कोई भरोसा नहीं है। लोग अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को बताना चालू कर देते हैं, अपने 2 प्लाट इधर है, मकान उधर है, और ऐसा रखा है, मैंने इतना कर दिया है, बैंक का बैलेंस ऐसा है, दुकान व्यापार ऐसा है, वहां से माल लाते हैं, पुणे से लाकर मुंबई की ओर जाकर ऐसा करते हैं, सब चीज बताना प्रारंभ कर दिया। मतलब तुम्हें मालूम पड़ गया हाई टेंशन लाइन, पूरा परिवार हाई टेंशन लाइन चालू।
विज्ञान के माध्यम से जहां जहां भी लोग इस कथा को देख सुन हाई रहे हैं, टेंशन लाइन आप चल सभी लोगों को मेरे अब क्या करोगे? सिया राम। आधा तो जीवन चले गया परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, और आधे पर हाई टेंशन लाइन चल रही है। तो एक निवेदन है, समझदार बन जाओ, इस प्लाट पर अपना कब्जा मत रखो। अब एक काम करो, इसको निकाल दो, मतलब अब इस प्लाट को कृष्णेश्वर महादेव को सौंप दो, बस काम खत्म, अच्छा हो गया। अब अपने को कुछ नहीं सोचना, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, वेरुल वाले के भरोसे चलते, सीहोर वाले के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। तो जो है आधा बचा हुआ जो प्लाट है, आधी बची हुई जो जिंदगी है, जितनी बची, जिसकी हम तुमसे ये नहीं कहेंगे कि वापस पीछे आओ और आधी वापस दो, जो चली गई वो तो निकल गई। कोई 60 का है, कोई 75 का है, कोई 55 का है, कोई 40 का है, कोई 45, जितनी तुम्हारी जिंदगी आधी तुमने परिवार को, कुटुंब को, कबीले को, नातों को, रिश्तों को दे दी। अब आधी जो बची है उस पर हाई टेंशन लाइन चल रही है। तो जितने 50 के ऊपर वाले हैं, आपसे निवेदन है, हाई टेंशन लाइन के नीचे चल रहे हो, इसलिए प्लाट पर मकान मत बनाना। अब ज्यादा मोह, आसक्ति, माया मत रखना, अपना प्लाट दे देना, मतलब अपने आप को मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर देना। ये अपनी समझदारी। और अगर हो अच्छा कोई इंजीनियर मिल जाए तुमको कि हाई टेंशन लाइन के नीचे बिल्डिंग बना दे, तो हमारी कोई दिक्कत नहीं। किसी किसी की अच्छी पहचान होती है और पैसा अच्छा जोरदार होता है, तो हाई टेंशन लाइन बाजू में खसक जाती है। जैसे राजा श्वेत, मृत्यु आई, यमराज आया, और शंकर जी से पहचान थी, उनने फाइल पे सिग्नेचर करके दे दिए, बाजू के खेत वाले के हाई टेंशन ले जाओ इसको। उनकी दया चल रही है हाई टेंशन लाइन ऊपर से। बिल्डिंग नहीं बन सकती, मकान नहीं बन सकता, तो प्लाट दे दो, बेच। अर्थात मालूम पड़ गया कि अब शरीर ठीक नहीं चल रहा है, हाई टेंशन लाइन, छोड़ दो अब भगवान के चरण, छोड़ दो। तो रोज प्रतिदिन भगवान को प्रणाम कर कर महादेव नमन चरणों में। 5 लाख रुपए दे दे, जान नहीं चाहिए। वो 5 लाख कहां से लाऊंगा? तो अभी तो कह रहा था जान दे तू। अरे भाई, कहना सरल है, तू बोले तो मैं तेरे लिए जान दे दूं, तू बोले तो मेरे तेरे लिए प्राण दे दूं। नहीं चाहिए दादा, हमको ये सब चीज क्या करेंगे जान लेकर भी, है? प्रशासन पीछे पड़ जाएगा। क्या मतलब तुम्हारी जान लेने से? तो तुम तो एक काम करो, जो तुम्हारे पास में वो अच्छी वाली 4 व्हीलर गाड़ी है वो हमको दे दो। क्या करें? अरे नहीं चाहिए। तुम क्यों? कई लोग कह रहे हैं भगवान को तो अंबर चाहिए, भगवान को पीताम्बर चाहिए, भगवान को इतना दूध चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना दही चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना शहद चढ़ाना पड़ेगा, भगवान को इतना सारा सामान देना पड़ेगा। भगवान की पूजन में शंकर जी की पूजन कोई सरल है क्या? आज के जमाने में सोशल मीडिया पे लोग डराते हैं, शिव जी की पूजन में ये मत करना, शंकर जी की पूजन में वो मत करना। शंकर जी की पूजन कोई साधारण है क्या? अरे जिसने शिव महापुराण की कथा को सुना है, जिसने शिव महापुराण की कथा को पढ़ा है, जिसने स्कंद पुराण पढ़ी है, लिंग पुराण पढ़ी है, नर्मदा पुराण पढ़ी है, कुर्म पुराण पढ़ी है, वो जानता है कि सारे देवताओं में सबसे सरल पूजन अगर किसी की है
तो देव अधिदेव महादेव की एक लोटा जल, और यहाँ दर्शन बोल बम का नारा है। जैसे दशरथ जी महाराज इतने धीमे बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। जनक जी अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। कितनी जोरदार बोले, बहुत जोरदार, अच्छे बोले। क्या अब उसमें लोग कह रहे हैं शिव शंकर भगवान इतना बहुत सारे आडंबर से प्रसन्न ही नहीं होते। शिव जी को प्रसन्न करना है, कितनी सुंदर बात, राख भस्म चढ़ा दी, शिव प्रसन्न हो गए। तक जिस प्रकार से स्वागत किया गया था बारात का, किसी देवता के मंदिर में जाकर राख चढ़ा कर आना, पूर्वक स्वागत किया जा रहा है। नित्य ट्रस्टी कैमरे में ढूंढेंगे तुमको, किया जा रहा है। दिन कौन आया था राख चढ़ा कर चला। पूरे मंदिर के ट्रस्टी ढूंढने के डंडा लेके तुम्हारे पीछे पड़े। पर शंकर जी के मंदिर में राख चढ़ा दी, शिव जी को प्रसन्न हो गए, बेलपत्र चढ़ा दी, और बेलपत्र भी नहीं थी, इतने